किसान आंदोलन में सन 1916 में विजय सिंह पथिक का प्रवेश हुआ। विजय सिंह पथिक ने वहां पर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। उन्होंने पूरे बिजोलिया में हर गांव में पंचायतों के गठन का संघ फूंक दिया। ऐसे वे किसानों को एकत्रित करने लगे। आसपास के और ठिकाने, बिजोलिया के ठिकाने के अलावा ठिकाने जैसे बेगू ठिकाना, ऐसे अनेक ठिकाने थे मेवाड़ रियासत के। उन ठिकानों से भी किसान विजय सिंह पथिक के पास पहुंचने लगे और उनसे निवेदन करने लगे हमारे यहां भी चलो। अब विजय सिंह पथिक को लगा, उनको लगा कि भाई मेरी जरूरत केवल बिजोलिया में नहीं है, पूरे मेवाड़ में। इसके लिए और सारे किसानों के उद्धार के लिए विजय सिंह पथिक ने सन 1920 में अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ में बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी जुड़े। उन क्रांतिकारियों को उनका काम विजय सिंह पथिक द्वारा बता दिया गया और वे भी बड़े धुरंधर कार्यकर्ता थे। वे विजय सिंह पथिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने लगे। पूरे बिजोलिया में, पूरे मेवाड़ में, गांव-गांव में पंचायतों का पुनर्गठन करने लगे। पंचायतों के पुनर्गठन द्वारा किसानों के अंदर एकता का संग फूंकने लगे। 1920 में बेगू के किसान उमाजी का खेड़ा बिजोलिया, जहां पर विजय सिंह पथिक छिपकर रह रहे थे, विजय सिंह पथिक के पास पहुंचे और विजय सिंह पथिक से बेगू के किसानों ने, बेगू जो मेवाड़ रियासत में था, वर्तमान में चित्तौड़ में, इन किसानों ने विजय सिंह पथिक से बेगू चलने का निवेदन किया कि आप हमारे वहां चलो, बेगू चलो और वहां पर आंदोलन का नेतृत्व करो। लेकिन बिजोलिया आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, वहां से विजय सिंह पथिक को जाना उचित नहीं लगा। फिर उन्होंने बेगू में भी आंदोलन चलाना था, उन किसानों के निवेदन पर भी उनको कुछ न कुछ तो कहना था। तो फिर उन्होंने अपने हनुमान, अपना राइट हैंड राम नारायण चौधरी, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी को इन्होंने बेगू के किसानों की सहायता भेजा। राम नारायण चौधरी ने विजय सिंह पथिक से कहा कि मैं अकेला कैसे इस आंदोलन को संभाल पाऊंगा, आप भी साथ चलिए। तो विजय सिंह पथिक ने उनको आश्वासन दिया कि जब वहां बहुत ज्यादा संकट आ जाए तब आप मुझे याद कर लेना, मैं वहां पर आ जाऊंगा। विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी बेगू पहुंचे, गांव-गांव घूमे, किसानों में एकता स्थापित करने लगे, पंचायतों का गठन करने लगे। फिर उन्होंने एक दिन भैरूकुंड 1921 में भैरूकुंड मैदान, बेगू में ही है मैदान, वहां पर इन्होंने महापंचायत बुलाई, किसानों को इकट्ठा किया, महापंचायत बुलाई और वहां पर इन्होंने लगान, लागबाग और बेगार पर निर्णय लिया और इनको देना रोक दिया। देखिए इस मैदान में 3 निर्णय लिए किसानों ने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। लगान नहीं देना, लागबाग नहीं देना और बेगार प्रथा या बेगार नहीं देना। इस 3 निर्णय ले लिए। इस निर्णय की गूंज मेवाड़ महाराणा तक पहुंची। ठाकुर बेगू के ठाकुर थे, ठाकुर अनूप सिंह, उन तक पहुंची और इन्होंने किसानों पर अत्याचार शुरू कर दिए, उनका दमन का तरीका अपनाया। इन 3 निर्णय के विरोध में इन्होंने भी अपने निर्णय लिए। किसानों के खड़ी फसल को जलवा दिया, खड़ी फसल को नष्ट करवा दिया, जंगल से लकड़ी और घास लाई जाती थी किसानों द्वारा, उस पर भी रोक लगा दी गई। जंगल से घास और लकड़ी पर रोक, और पशु जो सरकारी जमीन पर चरते थे उन पशुओं को भी सरकारी जमीन पर चढ़ने से रोक दिया गया। पशु चढ़ने पर
रोग, किसान बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए। तो रामनारायण चौधरी ने किसानों की महापंचायत में रामनारायण चौधरी ने एक तरीका बताया कि हम ऐसा करते हैं, खेतों को खाली छोड़ देते हैं। तो इन किसानों ने वापस खेतों को पड़त छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। अब खाली खेत से ठाकुर को लगान कैसे प्राप्त होगा? तो आखिर ठाकुर अनूप सिंह किसानों के सामने झुके, रामनारायण चौधरी के सामने झुके। रामनारायण चौधरी से ठाकुर अनूप सिंह ने 1922 में ठाकुर अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी में समझौता हो गया। इनमें समझौता हो गया दोनों में 1922 में। लाख बाग कम कर दी गई, लगान भी कम कर दिया गया और बेकार प्रथा ठाकुर अनूप सिंह ने वापस ले ली। इस फैसले की गूंज मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह तक पहुंची। महाराणा फतेह सिंह ने पूरे मेवाड़ के लिए एक अंग्रेज अफसर नियुक्त कर रखा था, बंदोबस्त अधिकारी, सेटलमेंट ऑफिसर, ट्रेंच को बेगू भेजा। ट्रेंच बेगू पहुंचा और उन्होंने ठाकुर अनूप सिंह के फैसले को नकार दिया। ठाकुर अनूप सिंह के इस फैसले को ट्रेंच ने बोल्शेविक फैसला कहा। परीक्षा में प्रश्न आता है, किस किसान आंदोलन में हुए फैसले को बोल्शेविक फैसला कहा जाता है? तब उत्तर होता है बेगू किसान आंदोलन। बोल्शेविक फैसला किसने कहा? यहां हमें याद रखना है, बोल्शेविक फैसला सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच ने इस अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच में जो समझौता हुआ था किसानों के हित में, उसको बोल्शेविक फैसला करार करके नकार दिया। ठाकुर अनूप सिंह झुकने को तैयार नहीं हुए। प्राण जाई पर वचन न जाई, वो उस पर कायम थे, नहीं झुके। तो महाराणा फतेह सिंह ने ठाकुर अनूप सिंह को जेल भिजवा दिया, कैद में डाल दिया। बेगू ठिकाने को कोर्ट ऑफ बार्स के अंतर्गत करके बेगू का मुस्लिम प्रशासक, पूरे मेवाड़ का एक बहुत ही खतरनाक कर्मचारी था, अधिकारी था, लाला अमृतलाल को वहां का प्रशासक बनाया। अब लाला अमृतलाल और ट्रेंच दोनों बेगू पहुंच गए। एक नीम ऊपर से करेला चढ़ा, दोनों पहुंचे। किसानों की महापंचायत गोविंदपुरा गांव में शुरू हो गई थी। ये गोविंदपुरा गांव में 5 माह तक पंचायत चलती रही। वहां ट्रेंच पहुंचा, लाला अमृतलाल पहुंचे। इन्होंने अपने एक तरफा फैसले को लागू करना चाहा। इन्होंने लगान जो अनूप सिंह ने घटाया था उसको वापस बढ़ा दिया था। ट्रेंच ने दबाव दिया उस पंचायत पर कि आप कहना मान लो, आपके हित में रहेगा। लेकिन किसान और किसानों के नेता रामनारायण चौधरी आदि झुकने को तैयार नहीं हुए। तो ट्रेंच ने और लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा गांव को चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरवा दिया। सैनिकों ने गोलियां चलाई। 13 जुलाई 1923 इस तारीख को उस गांव में गोलियां चलाई गई, उस पंचायत को छिन्न भिन्न करने के लिए। वहां पर तो किसानों के नेता रूपाजी, कृपाजी धाकड़, ये दोनों उस गोलीकांड में शहीद हो गई। उस समय पंचायत तितर बितर हो गई, लेकिन पूरे बेगू के हर गांव में आंदोलन को गति मिल गई। रामनारायण चौधरी ने उसी समय विजय सिंह पथिक को बुलावा भेज दिया। विजय सिंह पथिक उस आंदोलन में उतर पड़े और गुप्त रूप से वो बेगू पहुंच गए। गुप्त रूप से विजय सिंह पहुंचे और आंदोलन चलाने लगे। अब महाराणा फतेह सिंह को, ट्रेंच को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि बिजोलिया में भी आंदोलन बड़ी गति प्राप्त कर रहा था। बिजोलिया का वो प्रसिद्ध नेता बेगू में उतर गया था। अब यहां पर क्या हाल होंगे? तो महाराणा फतेह सिंह ने एक चाल चली और उस चाल के अंतर्गत विजय सिंह पथिक को कैद कर दिया। 10 सितंबर 1923 को विशेष अधिकारों के तहत विजय सिंह पथिक को 3.5 वर्ष की जेल दी गई और 17 अप्रैल
1927 को इनको रिहा किया गया। इस आंदोलन की गूंज पूरे भारत के अखबारों में फैल गई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, गांधी जी वगैरह वहां महाराणा फतेह सिंह से इस आंदोलन के बाबत में वार्तालाप करने के लिए पहुंचे। आखिर इस यहां आंदोलन रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के प्रयासों से समाप्त हुआ। बेगू किसान आंदोलन से जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आने लायक है उनको हम समझेंगे। सबसे प्रथम बेगू ठिकाना किस रियासत में था? यह प्रश्न बनता है। मेवाड़ रियासत में था। वर्तमान में बेगू चित्तौड़गढ़। विजय सिंह पथिक ने राष्ट्रीय सेवा संघ की स्थापना 1920 अजमेर में की। यह भी प्रश्न बनता है। राष्ट्रीय सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई, कब की गई, किसने की? 3 प्रश्न बनते हैं। बेगू के किसान विजय सिंह पथिक के पास पहुंचे थे बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व का निवेदन लेकर, लेकिन बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया या इसके जनक कौन है? तब हमारा उत्तर होगा रामनारायण चौधरी। हाँ, ये इनकी विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से गए थे। तो ये प्रेरणा वाला प्रश्न है। रामनारायण चौधरी को प्रेरणा किसने दी? तब विजय सिंह पथिक। बेगू किसान आंदोलन के जनक कौन है, नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ किस स्थान से हुआ? ये प्रश्न आ जाए तब मैदान बेगू में ही है। मैदान भैरवकुंड नामक गांव है। भैरवकुंड और मैदान दोनों आ जाए तब हमारा उत्तर भैरवकुंड होगा। फिर देखिए, उस समय बेगू के ठाकुर कौन थे? ठाकुर अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी का जो समझौता हुआ, इन दोनों के समझौते को बोल्शेविक फैसला किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। बोल्शेविक फैसला ट्रेंच ने कहा था, ये हमें याद रखना है। बोल्शेविक फैसला किस आंदोलन से जुड़ा है? बेगू। और इस बेगू में रामनारायण चौधरी और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में हुए समझौते को बोल्शेविक फैसला ट्रेंच ने कहा था। एक प्रश्न और आता है, ट्रेंच आयोग किस आंदोलन से जुड़ा है? तब हमारा उत्तर बेगू किसान आंदोलन। उस वक्त मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे और इस ठिकाने को कोर्ट ऑफ वार्ड्स में लिया गया। मुसलमान अर्थात इनको ठाकुर अनूप सिंह को जेल में डाल दिया गया था और इसका सरकार की ओर से या मेवाड़ की ओर से प्रशासक नियुक्त किया गया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? लाला अमृतलाल। गोविंदपुरा गांव में महापंचायत हुई। परीक्षाओं में यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इस नाम से मिलता जुलता नाम बिजोलिया आंदोलन में आता है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ था। वह गांव था गिरधारीपुरा और यह है गोविंदपुरा। तो नाम में फर्क है, वो हमें याद रखना है। गोविंदपुरा गांव में ये ट्रेंच और लाला अमृतलाल ने गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, उससे रूपा जी शहीद हो गई। ये हमें याद रखना है। ऐसे राजस्थान जीके के अंदर अनेक जोड़े हैं, तो उन जोड़ों में से देखिए रूपा जी और कृपा जी बेगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा गांव में शहीद हुए थे और दोनों ही धाकड़ जाति के किसान थे। इससे भी प्रश्न बन सकता है। विजय सिंह पथिक गुप्त रूप से पहुंच गए थे, तो इनकी ये तारीख याद करनी है। इनको गिरफ्तार किया गया 10 सितंबर 1923। किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? देशद्रोह। इससे आगे प्रश्न आने की संभावना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 1 वर्ष की सजा दी गई, फिर सजा बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई, किंतु इन्हें 3.5 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया था। इनको विजय सिंह पथिक को रिहा किया गया 17 अप्रैल 1927। इस प्रकार हमारा बेगू किसान आंदोलन विषय पूरा होता है। धन्यवाद।